खबर है, ट्रेड डील को लेकर अमेरिका से हुई विदेश मंत्री की बात। मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है। ट्रेड, रक्षा, ऊर्जा समेत कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग पर भी बात हुई है। दोनों के बीच में अगले महीने दोनों विदेश मंत्री की मुलाकात भी संभव है। जैसे ही अमेरिका के नए एम्बेसडर भारत आए हैं, उन्होंने आते ही लगता यह है कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफ़ी गहरा काम करना शुरू कर दिया। थिंक नेक्स्ट टारगेट इंडिया, और वो पुराना टारगेट अभी तक है, हिला नहीं है ना। अब और प्रेशर आएगा इसके बाद ऑन इंडिया कि जी आप बिल्कुल बहुत हो गया, मजाक बंद करें। इंडिया ने बंद नहीं करना जी। इंडिया देखे ना, इंडिया बंद करता है अंडर अमेरिकन प्रेशर, तो एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया इस वक्त बढ़ रही है। But do not trust this gentleman, Donald Trump. America as a country cannot be trusted. It is doubly, triply, multiple times been proved beyond doubt. So उनको झटका लगा ना, ये पहले तो रिलोक आपने करा दिया उधर रशिया के साथ। रिलोक का जो गहराई है लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं तो बोलूंगा कि जो टैरिफ वैरिफ लगा, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इंडिया तो पहले शुरू कर दिया डाइवर्सिफाई करना। अब यूरोपियन यूनियन के देश क्या सोचेंगे कि ये जो ट्रेड डील करे ये अपने आप को बचाए या कल लड़ाई करे, कौन सा करे? ट्रेड डील में $1.5 ट्रिलियन कमिटमेंट है, उसको लागू करे या पहले मिलिट्री बोल्स्टर करे कि कल को ग्रीनलैंड अटैक करे तो हम क्या करें? हुआ कुछ यूं है कि जो लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दे हैव कॉल्ड, उनकी फ़ोन कॉल कन्वर्सेशन हुई है जयशंकर से, मार्को रूबियो। जय हिंद साथियों, ये बात बड़ी सोचने वाली है कि जो यूएस है वो बार बार इंडिया के प्रति अपना रुख बदलता रहता है। वो उनके मन में क्या चलता है कि कभी वो ये कहता है कि इंडिया को जो हम ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे इंडिया के ऊपर, फिर दूसरी तरह की धमकी भी देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक जो है उनके राजदूत जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है अब इंडिया और यूएसए का ट्रेड जो है होना चाहिए। फिर अगले ही दिन जयशंकर साहब को कॉल आता है कि अब जो है फिर से ये ट्रेड डील जो है कंटिन्यू करना चाहिए। यानी कि साथियों ये पल पल में अपने मन जो है बदल रहे हैं यूएस से इंडिया के प्रति। साथियों इस पर इंडिया को भी अब कुछ ढंग का सोचना होगा, और अभी तक तो साथियों इंडिया जो है बहुत ढंग से सोचता हुआ आया कि यूएसए को जो है साथियों उसकी जो है औकात दिखाने पे आ गया है। क्योंकि साथियों अगर इससे पहले इंडिया इनके साथ डील कर लेते तो हमें ये पता नहीं चलता कि अमेरिका जो है कितनी बार इंडिया के प्रति अपना मन बदल सकता है। मार्को रूबियो और सर्जियो गोव जो हैं उन्होंने बेसिकली जयशंकर से बात की है, और बेसिकली सर्जियो गोव ने ये बताया है कि मैं कौन हूँ। मैं आया हूँ तो मुझे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने वेलकम किया है। मैं आया हूँ तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है गुड लक मिस्टर एम्बेसडर, ठीक है जी। और अगर मैं आया हूँ तो दूसरे दिन ही उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की कॉल करा दी। तो उससे सीधा सीधा मैसेज ये जाता है कि भाई साहब मैं यहाँ पे आई एम समथिंग, आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो एक चीज़ तो थोड़ी सी ये आपको जहन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें अमेरिकन डू फील के चाइनीज़ भी काफ़ी हद तक एंटर हो चुके हैं, और इंडियन समझते हैं कि हमें वी कांट ट्रस्ट एनी मोर द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वी नीड टू हैव न्यू पार्टनर्स। बहरहाल अब क्या बात हो रही है कि क्योंकि वो आपको पता है रिक जैसा प्लेटफॉर्म, रशिया, इंडिया, चाइना जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो बन रहा है, या एटलीस्ट कन्वर्सेशन उस पर हो रही है। अब देखिए जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बात की है, वो जो रीड आउट आया है अमेरिकन रीड आउट, उसमें पहली बात तो यह है कि जी हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं जनाब के दोनों मुल्क जो है ना वो इस वक्त बड़े इंडो पैसिफिक में, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, बेसिकली चाइना सेंट्रिक। अमेरिकन समझते हैं कि ये तो चाइना सेंट्रिक क्या करते हैं, ये चाइना सेंट्रिक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, स्वाय अपने ताल्लुकात चाइना से बेहतर करने के अलावा इंडियंस ने कुछ नहीं किया। अमेरिकन ये समझते हैं। मैं जस्ट टू लेट यू नो बाय द वे, जिन दोस्तों हमारों को नहीं पता, ये बेसिकली वो रीड आउट है जो
क्या नाम है उसका, रूबियो साहब ने की कॉल के बाद जारी हुआ। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब कि हमें हर कीमत पे एक तो इंडो पैसिफिक को देखना है, दूसरी बात यह है कि एडवांस स्टेज पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो देखना है। अच्छा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये अमेरिका और इंडिया जो है उसका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन ये चीज़ कहना कि एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज बिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और कंपनीज, अमेरिकन कंपनी ज़्यादा इंडिया आएंगे अब, क्योंकि इंडिया हैज़ नो चॉइस। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे पहली दफ़ा गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे जाने से पहले कुछ टैरिफ कम कर गए। उन्होंने कहा भाई ये आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें इतने टैरिफ। उन्होंने अमेरिकन मोटरसाइकिलों पे और ये वो छोटे मोटे टैरिफ वो हटा गए, ताकि वो जनाब बहुत अच्छे तरीके से आके परफॉर्म करें। अमेरिकन ने कहा कि हमें इतना तो ये चाहिए ही नहीं है, उन्होंने सारे इंडिया के ऊपर ही 25% और फिर 25% टैरिफ लगा दिए। ठीक है ना, स्टेक होल्डर, मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं। इंडो पैसिफिक का कोई रेलेवेंस रहा नहीं अभी, वो भूल गया डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, वो डस्टबिन में डाल दिया इंडो पैसिफिक। बट इंडो पैसिफिक के जो मेन स्टेक होल्डर है उसमें रशिया आ गया है। दैट इज अ बिग चैलेंज, इट इज लाइक अ बेहमोथ। और रशिया ऑल दीज years have been looking for some toehold, something struggling and going berserk. कहाँ से मिलेगा? warm water port. Any country to become a global power has to have a warm water port. It has to do business, it has to do commercial business. Therefore warm water port is very essential. रशिया के पास में है ही नहीं। व्लादिवोस्टोक को छोड़, व्लादिवोस्टोक is a cold, it freezes, the water freezes. नेक्स्ट आ गया आपका ये जो क्रीमिया वाला जो है सेवास्टोपोल, ठीक है नहीं। सो वो अगर सेवास्टोपोल वाला आप लेते हैं तो जब वो मेडिटेरियन जो चोक पॉइंट्स आर सो मेनी, एंड सेम इज द केस विद द नॉर्थ सी। और साथियों हम ये भी देख रहे थे कि जब पीएम मोदी और ट्रंप की जो बातचीत बिगड़ने पे आ रही थी और बार बार जो ट्रंप ये धमकी दे रहे थे कि अब हम टैरिफ बढ़ा देंगे इंडिया पर, तब साथियों इंडिया ने एक कदम आगे की ओर सोचकर किसी दूसरे देश से ट्रेड डील जो है वो फाइनल करते गए। अभी जैसे साथियों जर्मनी के चांसलर इंडिया आए और उन्होंने भी भारत के साथ जो है कुछ समझौते किए, और इससे पहले साथियों एस जयशंकर भी गए हुए थे फ्रांस 6 दिन के दौरे पर, वहां पर भी जमकर साथियों भारत की वाहवाही हुई। तो यही सब देखते हुए साथियों यूएसए ने अब फिर से अपना रुख मोड़ने की सोचा है। पहले तो उनके राजदूत जो है वो बोले कि नहीं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब उधर जो है एस जयशंकर को ये आ गया कॉल की नहीं, अब जो है इंडिया यूएसए का जो ट्रेड डील है दोनों के हिसाब से इसे फाइनल किया जाएगा। अब हम ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया पे टैरिफ ज्यादा होगा।